अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ड्रामे के बारे में जो कि अभी ऑन एयर है, बट आई स्टार्टेड वाचिंग इट वेरी लेट। उसकी काफ़ी सारी एपिसोड्स गुजर गई थी और उसका ड्रामे का एक हाफ ख़त्म हो गया था और हम लोगों की ट्रांजिशन हुई अगले में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कफ़ील। और कफ़ील की जब स्टोरी स्टार्ट हुई, ऑल्दो इसको लिखा है माई मोस्ट फेवरेट राइटर उमैर अहमद। और उमैर अहमद की स्क्रिप्ट्स हमेशा बहुत मज़े की होती हैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। ऑल्दो आई रीड बुक्स, तो मुझे पता है कि उनकी राइटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब कफ़ील स्टार्ट हुआ था तो मुझे बहुत देखने का दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मैं इतना अट्रैक्ट नहीं थी हो रही एंड आई डोंट वांट टू वॉच इट इनिशियली। बट लेटर ऑन जब उसके अंदर जेंसी वाला सारा ट्रैक डाला तो कुछ एक्टर्स की वजह से आई एम टॉकिंग अबाउट अरीका। अरीका इज़ माई वेरी फेवरेट एंड ऑल्सो आशिर वजाहत, ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो मैंने उन दोनों की वजह से ड्रामा देखना स्टार्ट किया था। अब अगर ड्रामे की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे ऑडियंस की तरफ से, और कुछ लोगों ने कहा कि इस ट्रैक की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग के बाकी करेक्टर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और हम उसकी जर्नी देखना चाहते थे और एकदम इतने साल आगे जो है वो टाइम कर दिया, तो हमें पता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में उसने और क्या क्या देखा। और क्योंकि बच्चे काफ़ी बड़े हैं और जब वो छोटे होते से लेके अभी तक का उसने बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी, तो वो क्या क्या हो सकती हैं, विच वॉज ऑल्सो वेरी वैलिड पॉइंट टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मुझे जेंसी के सीन्स सारे जो बच्चों के हैं, स्पेशली जो अंदर दानीन का जो सारा टच है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका जो आपस में एंगल दिखाया हुआ है मुझे फ़नी भी लगता है और क्यूट भी लगता है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि उसके अंदर इतनी ओवर एक्टिंग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक ही जा रहा है। बाकी एक और चीज़ के मैं कमेंट्स वगैरह देख रही थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है और गईन वगैरह खे और इस तरह की चीज़ें सही नहीं बोलते, जो कि डायरेक्टर का फॉल्ट है, क्योंकि ये चीज़ सही करानी चाहिए क्योंकि बच्चे सही नहीं बोल रहे। और इसके अलावा वो इसके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हो रही थी। सो ओवरऑल आई फील लाइक दैट मी बीइंग जेन ज़ी आई कैन से अबाउट इट, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऑथेंटिक दिखाना है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाना है तो उसके अंदर ये जो बहुत बारीक जो अल्फाज होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मली डेली लाइफ में बच्चे इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, तो वो कभी भी इतनी एक्यूरेट नहीं होती। तो अगर आप ये दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि डायरेक्टर कर तो सकता है, उसको तो पता है कि क्या क्या यू नो। और इस कफ़ील का जो डायरेक्टर है मीसम नकवी, ही इज़ वेरी गुड इन हिज वर्क। मैंने पहले परवरिश देखा था और परवरिश वॉज सो गुड। और काफ़ी सारे लोगों को परवरिश पसंद भी आया था, तो डायरेक्शन में तो मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद खुद ही ऐसे ही दिखाया गया है, वरना वो रोक सकते थे। और इसका रीज़न मेनली यही है क्योंकि जेंजी आपस में ऐसे ही बात करते हैं, बच्चे आपस में इसी तरह से बात करते हैं जिस एज के वो दिखाए हुए हैं, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, उनकी काफ़ी ज़्यादा अंदर जो है वो अपनी टच होता है हर चीज़ के अंदर। तो अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट बोलेंगे जिस तरह से लफ्ज़ की अदायगी होनी चाहिए, तो वो फिर बहुत फेक हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से बात नहीं करते। और अगर आप कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या जो आजकल के बच्चे हैं वो कुरान नहीं पढ़ते क्योंकि उनसे ये चीज़ बोली नहीं जाती, और ये सारी चीज़ें या पेरेंट्स बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, तो ये एक टोटली सेपरेट डिबेट है। उन्होंने ड्रामे में दिखाया हुआ है कि जेंजी इस तरह से बात करते हैं एंड विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि ऐसे ही बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर जो था वो इतना कोई क्रिटिसिज्म बनता नहीं था। बाकी अगर सबकी एक्टिंग की बात की जाए तो आई थिंक एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। अरीका का फर्स्ट एवर ड्रामा है आई थिंक, और वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। तो बिल्कुल ही एक टिकटॉक वाला वो जो सारा एक धब्बा होता है कि टिकटॉकर्स हैं तो एक्टिंग नहीं आती, और ये वो, तो आई थिंक शी हैज़ पोटेंशियल, और वो उसको मज़ीद भी अगर उसको आगे करेक्टर्स करती रहे तो इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी नूरे परवरिश के अंदर भी देखा था और वहाँ पे भी बहुत अच्छी थी। बाकी जो दो बहनों का करेक्टर है उनको वैसे मैंने पहली दफ़ा ही देखा है, बट आई नो कि उन्होंने पहले काम किया हुआ है, बट मैंने नहीं देखा।
और आशिर का इससे पहले भी कुछ ड्रामे लाइक मैंने देखे हुए हैं, तो जैसे पिंजरा देखा था, और आशिर का तो है एक पूरी एक जर्नी है। सो आई थिंक कि वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। तो और बाकी सनम सईद एवरीवन नोज़, और सबकी ठीक है। तो मुझे सारी चीज़ें मज़े की ही लग रही हैं। जहाँ तक स्टोरी की बात है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे ये निम्र अहमद का स्क्रिप्ट, सॉरी टू से, जैसे ये उमैर अहमद का स्क्रिप्ट नहीं है। बिकॉज उमैर अहमद के ड्रामे लाइक इस तरह के होते हैं कि अगर आप ड्रामा देख रहे हैं और अगर आपको राइटर के नाम का नहीं पता, तो अगर आप उमैर अहमद के काम से वाकिफ़ हैं, सो यू कैन ईजीली से लाइक आप फ़ौरन पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये ड्रामा उमैर अहमद का है। राइटिंग स्टाइल से, डिफरेंट चीज़ों से आपको पता चल जाता है। लेकिन अब ये भी है कि मैंने कफील पूरा नहीं देखा, लाइक मैंने शुरू से नहीं देखा, मैंने वहीं पे देखा जहाँ पे उनके बच्चे एकदम उन्होंने दिखाए हैं। तो पीछे से हो सकता है कि ऐसा ड्रामा रहा हो जिससे फील होता हो कि ये नहीं, ये उमैर अहमद की ही स्क्रिप्ट है, बट वैसे मुझे फील नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे कभी भी नहीं, मैं देख के बता सकती कि ये उमैर अहमद का ड्रामा है। मतलब कोई भी राइटर और राइटर भी उसको लिख सकता है। तो एक ये चीज़ थोड़ी सी है लाइक लैकिंग है, बिकॉज उमैरा अहमद इज़ ओजी, लाइक शी इज़ क्वीन। तो मतलब जब नाम बहुत बड़ा होता है तो ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बड़ी होती हैं। सो दैट्स वाई आई फील लाइक कि उस तरह से मुझे फ़ील नहीं होता कि ये स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि नाम उनका आ रहा है तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के ही खाते में जाएंगी। एंड देन द होल स्टोरी, काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि ज़ेबा जो है वो उसने छोड़ा क्यों नहीं जामी को, और वो ये क्यों बर्दाश्त कर रही है, और फिर ये दिखा क्यों रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। किस इनके कहने का क्या मतलब है कि फिर आपको बर्दाश्त ही करना चाहिए, या लाइक पॉइंट क्या है सारी स्टोरी का। तो मेरा इसके बारे में ओपिनियन ये है कि एक तो भी पूरा ड्रामा कंप्लीट हुआ नहीं है, कि अभी उसकी रहती है, ज़िंदगी भी रहती है। तो यू नेवर नो, आगे जाके मे बी वो छोड़ दे। और ये जो सारा टॉपिक है ना, आई नो कि एक तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा रियलिटी बेस है। ड्रामे में जितनी भी चीज़ें, जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, जिन जिन चीज़ों के बारे में बात की गई है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी रियल। और ये पाकिस्तान में हर दूसरे लाइक घर की कहानी है। तो अगर तो उस तरह से दिखाया जाए कि वो जामी को छोड़ ही नहीं सकी और उसने छोड़ा ही नहीं है, ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। लाइक अभी भी जैसे उसको अपनी बेटियों की टेंशन है, कि वो कहती भी है कि अगर माँ तलाक याफ्ता हो तो बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते, जब वो सबूक से बात कर रही होती है। एंड इट्स वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि बहुत सारी औरतें इसी तरह से सोचती हैं, और ये काफ़ी हद तक रियलिटी भी है सोसाइटी की, क्योंकि ऐसा होता है। तो अगर उसके दिमाग में ये कंसर्न आ रहा है जिसकी वजह से वो नहीं जो है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ रही, तो आना बनता है कंसर्न, क्योंकि ये इस तरह से होता है, लोग पूछते हैं और फिर बात नहीं बनती। तो ये चीज़ तो एक है। बाकी ओवरऑल भी आई थिंक ये कहना बहुत आसान होता है, बट लेट गो करना किसी भी रिलेशनशिप को, इट्स वेरी टफ। तो एक लिहाज से ये है कि अब जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है कि जैसे थोड़ा थोड़ा वो जो है ना वो पिन कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे उसका जो बेटा है उसने भी उसको कहा है कि हम रह लेंगे, तो वो ऐसे नहीं कर रहे, चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कैरेक्टर के थ्रू आपको बता तो रहे हैं कि ये गलत है। और अभी क्योंकि ड्रामा एंड नहीं हुआ, तो ड्रामा एंड होगा तो आई थिंक बेहतर तरीके से पता चल सकता है हम लोगों को। इसके अलावा अगर दानीन और सबूक के बारे में बात की जाए, तो मुझे उनका एंगल बहुत क्यूट लगता है। और आई थिंक सबूक इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हर, बट वो ज़ाहिर है उसके ऊपर इतने सारे मसले हैं, तो मैं कहीं ना कहीं दोनों की पोजीशन को अंडरस्टैंड कर रही हूँ। दानीन के लिए मुझे बुरा लग रहा है, बट सबूक भी अपनी जगह पे ठीक है कि वो अभी उसकी प्लेट बिल्कुल फुल है और उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें उसको देखनी है, तो वो कैसे एक और बंदे को अपनी ज़िंदगी में एंटर करे। बट एंड पे ज़ाहिर है इनका हो ही जाएगा। और एक और चीज़ जो
जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे उसके अंदर, कि जो भाई का कैरेक्टर दिखाया हुआ है वो इतना अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा रेयर भी है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से नहीं होता। लेकिन वो उसका जो बॉन्ड दिखाया हुआ है अपनी बहनों के साथ वो बहुत बहुत अच्छा है, और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी है कि एटलीस्ट जहाँ पे इतने सारे बॉन्ड आपने बुरे दिखाए हुए हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए कि जो कि थोड़ा सा टिपिकल हट के हो। और जैसे वो उसकी जो बहन है वो उसके साथ, उसका बाप उसको देख लेता है लड़के के साथ वो गाड़ी से निकलते हुए, और मैं सोच रही थी कि अब ये सबूक जो है वो इससे बात करेगा, पूछेगा, बट उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। इवन उसने कहा कि कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन, और वो उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके घर में जब बात भी होती है उसकी माँ उसको बताती भी है कि उसका रिश्ता आना है इस तरह से, तो वो खुश है क्योंकि उसकी बहन खुश है। तो और वो जिस तरह से फिर उसकी छोटी बहन के जो हैं वो पैसे चोरी कर लेता है बाप, और जिस तरह से वो उसको समझाता है और बताता है, तो इट्स वेरी नाइस। लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई हुई है। लेकिन इसके साथ साथ वो जितना भी स्ट्रांग होने की, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सेवियर तो है लाइक अपनी बहनों के लिए। वो कोशिश कर रहा है कि वो माँ को भी सपोर्ट करे और हर लिहाज से, लेकिन अंदर से आई थिंक ही इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और वो नहीं चाहता कि कोई और इस तरह से, जैसे दानीन जो है वो उसकी ज़िंदगी में अभी एंटर हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो दानीन को पसंद नहीं करता। आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड, और देखते हैं कि लेट्स सी आगे क्या होता है। तो मुझे मज़े का लग रहे हैं सारे के सारे करेक्टर्स और हर चीज़, एंड या दैट्स इट। बाकी जिस तरह से एपिसोड्स होंगी और स्पेशली एंडिंग होगी तो वो काफ़ी क्लियर कर देगी कि मेन जो था वो मोटिव क्या था ड्रामे का। एंड या दैट्स ऑल आई वांट से अबाउट द फील। If you guys are watching, so then tell me your thoughts about the drama in the comment section, and I will see you guys in my next video. Take care of yourself and bye bye. Allah Hafiz.